हर शायर की ख्वाहिश होती है कि मजमा फुल हो, उस वक्त हमको मौका मिले। लेकिन यकीन जानिए, अगर मजमा फुल होता, एक एक सीट अगर लोग बैठे होते। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस लाने का जो जिम्मेदार शायर है वो उसे हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जाना जाता है। लोग वापस आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जल्दी से आए, अपनी अपनी नशिस्तों पर जगह ले लें। बहुत बढ़िया, आ जाइए। मैं अर्ज कर रहा था कि उस वक्त भी मुझको सुनने वाले इतने ही लोग होते जिस वक्त बैठे हुए। लेकिन यकीन जानिए, ये खाली कुर्सियों का मुझ पर कोई असर नहीं है। अगर मुझे सुनने वाला एक शख्स भी मौजूद है, मैं तब तक सुनाऊंगा जब तक वो सुनेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। नहीं, आप प्लीज आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। वो सब हो गया, अब मेरे से नहीं है ना, इजाजत है। इरशाद मतलब यूं सुने कि पनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। पनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। पनाह से मिल गए, वीरानियों से। मैं अब देखिए, आप मुझे इल्म सुनिएगा कि पनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। मैंने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। एक मत और सुने, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। सुने के न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। ये मुझे इल्म है, मैं कहां खड़ा हूं, बस आप मुझे बता दी कि मैं सही जगह खड़ा हूं। मैं पक्का पढ़ता हूं कि न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मतलब सुने के एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं, और जो आदरणीय बैठे सभी के लिए नए हैं, लेकिन स्पेशली नदीम फर्रुख साहब से थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। नदीम भाई, नई गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। भाई मतलब सुने के खास तौर से के मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। अच्छा, वाह। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। वाह। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। एक शॉल की मानंद तुम्हें मैं भी लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। अच्छा था मेरा शेर, अच्छा था यार। मेरा शेर अच्छा था, मेरा शेर अच्छा था। कबीर की धरती हाशिम, ये अच्छा शेर था। और मानंद तुम्हें मैं भी लपेटूं, ये क्या तुम लोग यही खलीलाबाद में मगरम हो ना, ताली बजाओ तो इंग्लैंड में चल जाओ। अच्छा, तुम गालिब आएंगे शायरी सुनाने के लिए, हम लोग तो सुनना सुनेगा। अब गालिब नहीं और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार मुझे बताए कि मैं अब शुरू होना चाहता हूं। सुनिएगा, खास तौर से पेश करता हूं शरीक होना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
हाशिम फिरोजाबादी को शॉल लेकर मैं इसलिए आया था कि मुझे आपसे गुजारिश करनी थी, जितने भी लोग हैं मेरे लिए आप लोग एक एक अंजुमन के बराबर हैं, अपने आप में पूरी एक इंस्टीट्यूशन है। जितने भी लोग हैं आप सब की मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं। बस ऐसे ही माहौल बनाए रखिए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब तक का सफर हमें करना है। हाँ भाई जी, घर ले जाएंगे, जान दे देंगे हम भी वतन के। सुनना जो न अब तक हुआ। बाबा करो बाबा, तो बाबा करना पड़ती है। तो डांट रहा बाबा कर रहा, गुस्से में घर से आया क्या? जो न अब तक हुआ बाबा, मेरे लिए नहीं इस देश के लिए आपकी सदाएं बुलंद हो। सुनना खास तौर से, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। बहुत अच्छा लगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया। एक बार मेरे साथ पढ़ दें, फिर से सोने की चिड़िया। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। एक 2 से 2.5 मिनट की नज्म है जिसको मुझे खास तौर से आदेश हुआ है, वो आप तक पहुंचाता हुआ गुरु जी मैं हाजिर कर, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो मखसूस लोग जो हैं यही मेरे लिए काफी है। एक मैसेज यहां से कन्वे करना चाहता हूं, सुनना। इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आप संभाल लेना 2 मिनट के लिए, सुनना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो तालियां कमजोर हैं मगर वालों, मैं हिम्मत करता हूं सच बोलने, आप सच की तारीफ करके बताओ। मैं शुरू होता, सुनना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरे बयान याद रहे, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। सुनना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनना। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहना आसिफ? वाह 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 वाह, क्या कहना। ये बंद आसिफ एक बार फिर पढ़ दो। जो मजलूमों को सता
लगाते हैं, वाह। बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। खुदा का वाह, शुक्र वाह। है, इससे अच्छे मेरी खुशनसीबी क्या होगी। अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि मैं उर्दू का शायर हूं कि मैं हिंदी का कवि हूं। कोई कहता है हिंदी का कवि है, कोई कहता है उर्दू का शायर है। तच तो ये है मगर वालों, मैं हिंदुस्तानी जुबान का शायर हूं। खुदा का शुक्र है, मुझे जितना प्यार करने वाले जुनेद और रहमान हैं, उससे कहीं ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले मुकेश और रमेश हैं। मैंने देश गाया है, मुझे जितना प्यार उर्दू वालों ने दिया, उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझे हिंदी वालों ने दिया है। लेकिन सच ये है, मैं ये ऐसा नहीं कि मैं आपके बीच खड़ा हूं। आप सर्च करें डीवीटीवी, मुझसे सवाल होता है, पड़ोसी मुल्क मुझसे पूछता है कि आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मेरा यही जवाब था, ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है। ये तो वो देश है जिसको अशफाक उल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकी चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। एक बंद पढ़ता हूं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा बंद आपको याद रहे, सुनना। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। अक्सर हम हिंदुस्तान के बाहर जाने के इत्तेफाक होता है। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है, वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं। जहां इतने सारे मज़ाहिब एक साथ रहते हैं। सुनना, एक बंद पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़, और खास तौर से सीडीओ साहब का आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान। यकीन जानिए, मैं अपनी मार्केट वैल्यू नहीं देख रहा था। बिलीव मी, मैं अच्छी है तभी तो आपने बुलाया, तभी तो इससे वरना अगर मार्केट वैल्यू खराब होती तो शुरू में पढ़ा दिया जाता है। इस वक्त बैठाई इसलिए गया हूँ जी। नहीं, आप ईश्वर आपको सलामत रखे। आपकी मौजूदगी हमारे लिए हमें गौरवान्वित कर रही है। सही बोल रहा हूँ? आई लव यू। पढ़ो बेटे, सुनेगा मुझे। हाँ, मुझे जो आदेश हुआ है वो आप तक पहुँचनेगा। एक मतलब पढ़ता हूँ। हाँ। अब बस मुझे ये लगे कि आप मूड में आ गए जी। एकदम मूड, बिल्कुल भाई। मतलब सुने। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। बाबा करो। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। पहले बाबा तो करिए। उस तरफ से भी, अगले मिसरे पर पहुंच गए तो आप खामोश नहीं बैठेंगे। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी। मेरे बहुत ही आदरणीय
डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मतलब मैं गजल कहने में कामयाब हुआ। शेर सुनाता हूं। इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। सुने, उंगलियां उठेंगी क्या कहना, मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था। तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के अब जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा, मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया।